मित्रों, विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम। आज हम एक नई बात करने वाले हैं मैत्री के बारे में, कि मैत्री और दुश्मनी परस्पर किस तरह से होती है, कैसे निभाते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे सच्चे मित्र कौन हैं, सच्ची मैत्री हमें किससे करनी चाहिए। अच्छा, मैत्री में इतनी उदारता है, वो कैसे अपनी मैत्री का उपयोग करता है दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, कैसा वो अनुदान देते हैं, इसकी आज सारी बात करेंगे। देवता और दूसरा है लेवता। देवता उसको कहते हैं जो देते रहते हैं, बस कभी लेने की बात नहीं सोचते, देते रहते हैं। देवता अनुदान बरसाते रहते हैं। और लेवता माने राक्षस, असुर, दानव। बस इनकी एक ही दृष्टिकोण है, स्वार्थ। कैसे दूसरे की चीज़ हमारे पास आ जाए, दूसरे का कैसे मैं हड़प ले, दूसरे को कैसे जिनकी चीज़ों को हथिया ले और अपने उपयोग में ले, ये लेवता है, सब असुर। आइए, एक बार देव और दानव इकट्ठे हुए। ऐसे तो इकट्ठे नहीं होते, लेकिन जब कोई स्वार्थ होता है ना तो दोनों मित्र बन जाते हैं। देव दानव इकट्ठे हुए किस लिए जानते हो? कि अगर समुद्र मंथन किया जाए तो उसमें से रत्न निकलेंगे और फिर हम दोनों मेहनत करेंगे समुद्र मंथन की, और जो मिलेगा वो बांट लेंगे। बस यही स्वार्थ था। देवों का स्वार्थ था कि अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा तो हम अमर हो जाएंगे। देवताओं को जो लालच थी वैसी लालच असुरों को भी थी। भाई साहब, समुद्र मंथन शुरू हुआ। एक और दानव, एक और देवता। समुद्र मंथन के लिए मथा गया उनको। सबसे पहले उसमें थे निकला हलाहल जहर, जिसको स्पर्श करने मात्र से मनुष्य की जान जा सकती है, वह हलाहल। और इतना हलाहल समुद्र से निकला, दानव घबरा गए, देवता घबरा गए। अरे ये हलाहल का अब क्या किया जाए? कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। निकला तो निकला, अब उसका तो उपयोग करना पड़ेगा, उसको तो नष्ट करना पड़ेगा, या कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दोनों असमंजस में थे, कोई उपाय नहीं था। न तो देव पी सकते थे, न असुर। तभी महादेव शंकर भगवान शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो सबका कल्याण चाहता है, जो सबके कल्याण की भावनाएं जिनके हृदय में उमड़ती रहती है, वो है शिव। शिव ने देखा कि अरे ये हलाहल न तो देवता पिएगी न राक्षस, अब इसका क्या किया जाए। उन्होंने कहा आप कोई घबराओ नहीं। भगवान शिव ने सारा हलाहल जो निकला था वो पी लिया। अब हलाहल अगर पेट में जाता तो शंकर भगवान का समाप्त कर देते। लेकिन भगवान शंकर थे न शिव, उन्हें इस हलाहल को पेट में नहीं जाने दिया, गले में रखा। और गले में जहर आ गया। गला कैसा हो गया? नीला। गला नीला हो गया। इसका कंठ जो था बिल्कुल नीला हो गया। और देवताओं के, असुरों की भलाई के लिए उन्हें हलाल पिया। और ये जो गर्दन, उसका गला जो नीला हो गया था, तब से भगवान शिव का नाम रख दिया नीलकंठ। हलाहल जहर पीने वाला नीलकंठ। आज हम आपको नीलकंठ कौन है, इसकी जो मर्म वाली बात है वो बताने जा रहे हैं, इसलिए मैंने लंबी बात आपको की। तो नीलकंठ, हमारी दुनिया की आबादी करीब 7 अबज है। ये 7 अबज जो है न, तो हर रोज़ सांस में क्या निकलते हैं आप जानते हो? सांस में से कार्बन डाइऑक्साइड, जहर उगलते हैं। अब ये जहर पूरी विश्व का कितना हो गया बताइए। ये जहर को पीने वाला है नीलकंठ। कौन पीता है जानते हो? आपने पढ़ा होगा कि जो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनकी खुराक है।
वो हलाहल पी लेते हैं, तब तो सारी दुनिया में हमको जीने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। आप जानते हो, पढ़े होंगे साइंस में, कि जो पेड़ पौधे के हरे पत्ते होते हैं, हरियाली होती है, वो क्या करता है कि हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोच लेते हैं, खींचते हैं, पी लेते हैं, और फिर उगलते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जीवनदायक है। बताओ मित्रों, पेड़ पौधे हमारे मित्र है, हमको जीवन दान देने वाले देवता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा वृक्षो देवता। लेकिन हम इतने निष्ठुर हैं कि इस बात को भूल गए। हम पढ़े लिखे हैं, ये साइंस पढ़े हैं, लेकिन पेड़ पौधों का हमने निकंदन निकाल लिया। हम अपनी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए हम पेड़ काटते रहे। पहले जंगल थे, प्रकृति इतनी सुंदर थी, हवा इतनी प्रदूषित नहीं थी, और लोग इतने आराम से प्रकृति के साथ जी रहे थे, आनंद प्रमोद से। लेकिन जब से विज्ञान का आविष्कार हुआ, दिन ब दिन हमारी सुख सुविधा का हम पेड़ काटते रहे। करना तो यही था कि एक पेड़ आपके उपयोग के लिए काटो, लेकिन 2 और नए बना दो, 2 नए बो दो। लेकिन हमने वो नहीं किया। स्वार्थवश, संकीर्ण स्वार्थपरता मनुष्य की गंभीर बीमारी है, जिसने सब सुख शांति तहस नहस कर दिया। तो ये हमारे नीलकंठ रात दिन हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम बेपरवाह कुछ भी सोचे बिना इनको मारते रहते, दुश्मनी करते हैं, प्रकृति नष्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारी समझ नहीं कि हमारे पर कितना उपकार कर रहे हैं ये देवता लोग, देते रहते हैं। लेकिन हमने मैत्री नहीं निभाई भाई साहब, दुश्मनी कर दी। परिणाम क्या हुआ कि हमने नीलकंठ से दोस्ती बढ़ाने के बदले में इनसे दुश्मनी कर ली, और दुश्मनी के जो आपत्तियाँ हमारे पास आ रही, हवा जहरीली हो रही है, रोग हमको हमारे रोग बढ़ते रहे थे, प्रदूषित हवा हमको लेनी पड़ती है, ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल नुकसानकारक है। ऐसा क्यों हुआ? ये हमारी अक्षर में गलती है। हमने सोचा नहीं। हमारी बुद्धि धन जो है ना, वो इतना विकृत हो गया है कि बुद्धि को ऐसे कार्यों में हम यूज़ करते हैं जो मनुष्य जात के लिए नुकसान करते हैं। आइए मैत्री का अर्थ समझिए। पेड़ पौधों ने हमारे साथ दोस्ती बढ़ाई, और हमने पेड़ पौधों के साथ दुश्मनी बढ़ाई। ये परस्पर जो मैत्री का भाव था, समर्पण का भाव था, ये भाई साहब अगर फिर से आ जाए तो कमाल हो जाए। सारी दुनिया में प्रदूषित हवा नष्ट हो जाए, हमारे जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। जो आज कोरोना के बीमारी में ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन कितने लोग मारे गए, आप जानते हो, समझाने की ज़रूरत नहीं। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जो पेड़ पौधों से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हवा में से ऑक्सीजन अलग होता है जो हमारे लिए ऐसा। तो भाई साहब, सारी दुनिया का जहर पीने वाले, हलाहल पीने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये नीलकंठ है, हमारे वृक्ष, हमारे पेड़ पौधे। उस नीलकंठ के साथ भक्ति करिए, उस नीलकंठ के साथ दोस्ती बढ़ाइए, उस नीलकंठ को ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी पूजा करें, उनको बढ़ाएं, उनका जो जंगल हम काटते जा रहे हैं उसको रोकें। हमारी बुद्धि जो जिस विनाश की ओर चल रही है उसको विकास की ओर ले चले। तो नीलकंठ माने महाकाल, जो महाकाल माने प्रकृति आज रुष्ट हो रही है, और इसके सारे के सारे जो दुख हम झेल रहे हैं उसको अगर दूर करना है तो हमें प्रकृति से मैत्री बढ़ानी पड़ेगी। अब जब ये मैत्री विकसित होगी, परस्पर हमारी मैत्री विकसित होकर हमारे जीवन के कल्याण के लिए है, तो ये है नीलकंठ महादेव, और देवों का देव महादेव, जो हलाहल पीते रहते हैं। हमारा वनस्पति जगह हमारा हलाहल पी रहा है, हमको अमृत दे रहा है। आइए इनके साथ दोस्ती बढ़ाइए, परस्पर आगे बढ़िए। तो निश्चित रूप से कि हमारा विश्व मैत्री अभियान ऐसा नहीं है मनुष्य मनुष्य से दोस्ती करे। मनुष्य पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, कीट पतंगों से भी दोस्ती करके अपना लाभ ले सकता है। इसको समझना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है। हमारे में मनुष्यता आनी चाहिए, हमारे में सबके प्रति प्रेम करुणा का विकास होना चाहिए। तो इस बात को लेकर
हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को सप्रेम प्रणाम।